एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मंदार और मेरे साथ है आस्था। अरे आस्था, तुम फोन में क्या देख रही हो आज? अरे यार कुछ नहीं, बस अपना रिचार्ज करवा रही थी। बाय द वे आई जस्ट रियलाइज कि रिचार्ज कितना ज्यादा महंगा हो गया है। 3-4 साल पहले तक कितना सस्ता था सब। आई मिस दोस डेज। कौन सा नेटवर्क है तुम्हारा? एयरटेल है क्या? एयरटेल ही तो है जो बहुत एक्सपेंसिव है। तुम जियो देखो, जियो का जो सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है। एयरटेल तो कहीं नहीं है, लेकिन जियो क्या कंपनी है, एकदम बढ़िया। तुम्हारे पास ड्यूल सिम फोन है ना? हाँ तो? और उसमें तुम्हारे दोनों सिम जियो के हैं क्या? नहीं, प्राइमरी सिम जियो का नहीं है, पर उससे क्या। मैं बताती हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ है। प्राइमरी सिम के लिए हम कोई और सिम यूज करते हैं क्योंकि वो बेटर होता है, लेकिन हम जियो का सिम सिर्फ इंटरनेट यूज करने के लिए करते हैं बिकॉज वो सस्ता है। हाँ, लेकिन इससे क्या प्रूव होता है? जियो का बस नेट सस्ता है, लेकिन किसी को लगाव नहीं है उससे। और जहां पर तुम सब्सक्राइबर और मार्केट शेयर की बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, एक्टिव सब्सक्राइबर बेस एयरटेल का ज्यादा है, ना कि जियो का। एंड मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूं तो एयरटेल का भी मार्केट शेयर 31% का है और 31% कम नहीं होता। अग्रीड, बट कस्टमर्स के लिए मोबाइल नेटवर्क एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव चीज है। थोड़े भी प्राइसिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ऐसे में लोअर प्राइसिंग हमेशा वर्क करता है, लेकिन एयरटेल तो महंगा है। महंगा नहीं है, क्योंकि जब जियो आया था तब सब टेलीकॉम प्लेयर्स को अपने प्राइसेस कम करने पड़े थे टू रिमेन इन द कंपटीशन। एंड ग्रेजुअली जब वो काफी ज्यादा सेटल हो गए तो एयरटेल ने अपने प्राइसेस बढ़ाए भी, एंड वो नंबर्स उनके रेवेन्यू में अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट भी होते हैं। एंड माइंड यू मंदार, एयरटेल एक्चुअली सर्वाइवर है, बिकॉज जब जियो आया था और इतनी ज्यादा प्राइसेस की प्रॉब्लम चल रही थी तो एयरटेल ही एक लौता प्लेयर था जो काफी अच्छे से डटा रहा। बाकी सब प्लेयर्स वाइप आउट हो गए। उसने अपना डाउन टर्न भी देखा, लेकिन ग्रेजुअली अपने आप को अच्छे तरीके से कैपिटलाइज भी किया। पर अगर मैं जियो की बात करूं, उन्होंने कोई डाउनटर्न देखा ही नहीं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री कितनी है। वो सब ठीक है आस्था, लेकिन अगर तुम स्टॉकोमीटर के पेज पे जाकर भारतीय एयरटेल कंपनी सर्च करो तो यू विल सी कि मार्च 20 एंड मार्च 21 में कंपनी तो लॉस में था। बस अभी पिछले एक साल में कंपनी थोड़ा अच्छा कर रही है। हाँ तो लेकिन कर रहा है ना एयरटेल टर्न अराउंड। एंड एयरटेल का एटलीस्ट स्टॉकोमीटर पेज तो है। 2 हफ्ते पहले जब हम रिलायंस रिटेल के ऊपर वीडियो कर रहे थे, तब मंदार ने मुझे बोला था कि रिलायंस रिटेल में कैसे इन्वेस्ट करें। अब तुम मुझे बताओ, क्या हम रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टर्स भी जानना चाहते हैं कैसे करेंगे इन्वेस्ट। देखो आस्था, कम से कम मैं भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करने का डिसीजन तो ले सकता हूँ। मार्च 2022 के बाद के जियो के न्यू सब्सक्राइबर्स के नंबर्स तुम देखो कितने इंप्रेसिव है। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, एयरटेल बहुत पीछे रह जाएगा। ये मैं तुम्हारा डर एयरटेल का खत्म कर देती हूँ, बिकॉज ये तो तुम मार्च 2022 की बात कर रहे हो ना। अगर मैं उससे 9 महीने पहले की बात करूं तो जियो का सब्सक्राइबर बेस लगातार कम हो रहा था। ये बोलने में तुम्हें क्यों हिचकिचाहट हो रही? देखो, ये टेम्पररी चीजें है ना, ये जियो को अफेक्ट नहीं करती। जियो इज पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ तो तुम्हें पता ही होगी। कोई भी लेंडर कितने भी सस्ते रेट में इनको लोन दे देगा। और तो और जियो को एयरटेल की तरह एजीआर ड्यूज से भी तो सफर नहीं करना पड़ रहा। एयरटेल के पता नहीं कितने पुश्ते निकल जाएंगे एजीआर के ड्यूज भरते भरते। जियो कितना इनोवेट कर रही है, देख रहे हो तुम? जियो फाइबर का नाम सुना है तुमने? तुम जियो फाइबर की बात कर रहे हो, तुमने एयरटेल ब्लैक का नाम तो सुना ही होगा। और एयरटेल ब्लैक छोड़ो, एयरटेल के पास एयरटेल बिजनेस भी है, जहां पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डाटा सेंटर्स, क्लाउड एक्सेट्रा। एंड ये सब सर्विसेज 15 से 20% उनके रेवेन्यू को अकाउंट भी करती हैं। तुम बताओ, जियो के पास है ऐसे प्रोडक्ट्स? वो जाने दो, 5G ऑक्शन की बात करते। तुम कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखो। जियो ने पे किए 88,000 करोड़ टू एक्वायर सम की स्पेक्ट्रम बैंड्स। एयरटेल के पास है ऐसी स्ट्रेंथ? एयरटेल ने 43,000 स्पेंड किए हैं उसी 5G स्पेक्ट्रम में। एंड 43,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। एंड जहां पे हम 5G की ही बात कर रहे हैं, सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, एयरटेल पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 5G ट्रायल्स रन किए विद द पार्टनरशिप विद नोकिया। ओ हेलो, जिस तुम बैंड की बात कर रही हो, 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है वो। ये बैंड पता है किसने एक्वायर किया? ऑफ कोर्स जियो ने। ये एक इतना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, टेलीकॉम बिजनेस। यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही डिटरमाइन करती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसे होगा। एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में जियो का कोई कंपटीशन है? कोई नहीं है। वो छोड़ो मंदार, एयरटेल की बिग प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की बात करते हैं। Amazon वेब सर्विसेज। एंड Amazon वेब सर्विसेज छोड़ो, अगर तुम्हें पता ना हो तो एयरटेल ने अभी रिसेंटली एयरटेल में गूगल ने 2% का स्टेक लिया है। देखो आस्था, अब तुमने बिग प्लेयर्स की बात छेड़ ही दी है तो मैं तुम्हें बता दूं, मेटा यानी फेसबुक का 17% स्टेक है जियो में। ऐसा कोई सिंगल डिजिट स्टेक नहीं है एयरटेल जैसा। अब बस मंदार रहने दो, हम अपने व्यूअर्स से ही पूछते हैं कि आप बताएं, आपको किसका ज्यादा नेटवर्क आता है, एयरटेल का या जियो का? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए एंड कमेंट्स में हमें बताइए आप किसके साइड पर हो, एयरटेल या जियो। और यूज करें कूपन कोड नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो मिल सकते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टॉकोमीटर पे। थैंक यू। अरे आस्था, फोन में क्यों लगे रहे हो? फोन में क्यों लग रही है? मार्च 2022 से एयरटेल न्यू एयरटेल नहीं, जियो। मैं कह रहा हूं तुम्हें क्या क्या कह रहे हो मुझे? बोल रहा था कि जियो बहुत पीछे रह जाएगा। जियो को एयरटेल की तरह
और तो और जियो को एयरटेल सॉरी मैं पिछले आई वाज इन द पिछला वाला जोन सॉरी मैं बहुत मेरे दिमाग में ना यही चलता रहता है हंसना नहीं और तभी हंसी निकल जाती है अगर नहीं माना तो सच में मेरा क्लोजअप ले लेना। हाँ सही में ले सकते हैं अगर नहीं कंटिन्यू हो पाया। नहीं और तो और जियो, अरे यार ये क्या है यार। मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने कुछ बोला इवन आई एम स्माइलिंग यू जस्ट से देखो, ना। यही फ्रेम में मैं जूम हो सकता हूँ क्या जरूरत पड़े। और तो और I don't know why it is happening to me. I'm trying to control myself so bad. तो और जियो को एयरटेल की तरह AGR ड्यू से भी तो सफर नहीं करना पड़ रहा। और तो और इतना क्यों हंसी आ रही है मुझे? मैं I'll just look behind you. I will not look at you. आस्था ड्यूरिंग दैट डोंट वर्क। देखो आस्था, अगर तुमने अब बिग प्लेयर्स की बात छेड़ ही दी है तो मैं तुम्हें बता दूं, मेटा यानी फेसबुक का 17% स्टेक है इन एयरटेल। Chew.